बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये प्रोनाउन की एक टाइप है। पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन भी कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली है कैसे और सेंटेंस में हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। इसे समझने के लिए अब हम देखते हैं पहली एग्जांपल। हमारे पास पहली एग्जांपल यह है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अब हम इसको देखेंगे कि ये सेंटेंस में योर सेल्फ ये क्या है और ये किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और जब हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो इस सेंटेंस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू, आपको प्राउड होना चाहिए किसके ऊपर, किसी और के ऊपर या अपने ऊपर। आपको प्राउड होना चाहिए खुद अपने ऊपर। इसका मतलब यह है कि इसमें यू ये सब्जेक्ट भी है और ये इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो फिर ये योर सेल्फ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं तो शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। ये शी है, उसने देखा अपने आप को आईने में। अब उसने अपने आप को देखा या किसी और को देखा, उसने अपने आप को आईने में देखा। इसका मतलब कि शी किसको देख रही, खुद अपने आप को देख रही। तो यहाँ पे शी ये हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। तो इट मीन्स कि ये जो हर सेल्फ है ये हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद हम इसकी तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल में ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही शुड वर्क हार्ड। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने किसको बताया, उसने अपने आप को बताया। तो लिहाजा इसमें ही क्या है, ही इसमें सब्जेक्ट भी है और ये इसमें ऑब्जेक्ट भी है। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो फिर जो सेल्फ फॉर्म होती है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अभी देखिए, ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देख लिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। ये हमारे पास ये माई सेल्फ वगैरह ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ और वो है हमारे पास इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन। इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन ये क्या होते हैं, इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन ये भी वही हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। अब फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस के अंदर ये जो सेल्फ फॉर्म है, अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है या फिर ये इंटेंसिव है। इंटेंसिव का दूसरा नाम इम्फेटिक भी है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या फिर ये इम्फेटिक है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेपरेट। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि पहला सेंटेंस हम देखते हैं। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं, आई ये सब्जेक्ट हो गया और मैंने क्या किया, कंप्लीट किया। क्या चीज, अपने आप को या प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट को। तो इसका मतलब कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये अलग अलग हैं। तो लिहाजा फिर यहाँ पे जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ यहाँ पे फिर क्या होगा, माई सेल्फ हमारे पास हो जाएगा इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से जब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं तो दूसरी एग्जांपल ये है, यू योर सेल्फ हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब ये यू है, योर सेल्फ हैव कंप्लीटेड योर वर्क, क्या किया तुमने, अपना काम मुकम्मल किया। सब्जेक्ट क्या है, यू, और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क। वर्क हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो योर सेल्फ है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं। शी हर सेल्फ प्रिपेयर द मील। शी, उसने क्या किया, उसने खाना तैयार किया। क्या उसने अपने आप को तैयार किया, नहीं, उसने खाना तैयार किया। इसका मतलब है कि शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है और मील क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, मुख्तलिफ होंगे, तो फिर यहाँ पे जो हर सेल्फ है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये देख रहे, जो मेन डिफरेंस हमने देखा है वो यही है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम होता है। लेकिन जब फिर हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन की तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट अलग होगा और ऑब्जेक्ट हमारे पास अलग होगा। अब हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। अब ये देखिए, ये हमारे पास आइडेंटिफाई द अंडरलाइन। अब यहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन को हमने आइडेंटिफाई करना है। आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे,
हम इसमें वही फार्मूला लगाएंगे कि क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अगर तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हुए तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हुए, एक दूसरे से अलग, तो यानी दो अलग हो जाएंगे, सब्जेक्ट अलग और ऑब्जेक्ट अलग, तो इसका मतलब फिर वो इम्फेटिक प्रोनाउन या फिर वो इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि ये हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार। मैंने सिखाया, किसको सिखाया? किसी और को? अपने आप को। तो इसका मतलब ये है, ये जो आई है, ये आई हमारे पास ये सब्जेक्ट भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है। तो इट मीन्स के जो माई सेल्फ है ये क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द इंटायर प्रोजेक्ट। ये दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखिए कि आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द इंटायर प्रोजेक्ट। मैंने मुकम्मल किया, अपने आप को मुकम्मल किया नहीं, प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अब सब्जेक्ट हमारे पास अलग है और ऑब्जेक्ट हमारे पास अलग है, तो यहाँ पे ये माई सेल्फ ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल में है, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। उसने देखा आईने में, किसको? क्या उसने किसी और को देखा? नहीं, उसने अपने आप को देखा। तो इसका मतलब ये है कि शी लुक्ड हर सेल्फ, शी लुक्ड एट हर सेल्फ, उसने अपने आप को देखा। यहाँ पे जो शी है ये सब्जेक्ट भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हर सेल्फ ये क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हर सेल्फ ये हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद है, शी हर सेल्फ अरेंज द सरप्राइज पार्टी। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास सेंटेंस है, शी हर सेल्फ अरेंज द सरप्राइज पार्टी। अब उसने अरेंज किया, क्या उसने अपने आप को अरेंज किया? नहीं, उसने पार्टी अरेंज की। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया? ये जो हर सेल्फ है ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद है, द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ आफ्टर ईटिंग। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं और इसका हम एनालिसिस करते हैं। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, अब बिल्ली ने साफ किया अपने आप को या किसी और को? बिल्ली ने अपने आप को साफ किया। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? कैट, और ऑब्जेक्ट क्या है? वो भी कैट। और इटसेल्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इटसेल्फ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसके साथ ही ये देखें कि हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होती है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ये एम्फेटिक है या फिर ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें हमने बड़े आराम से ये चीज़ समझ ली कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और जब ये डिफरेंट होंगे तो वो ऑब्जेक्ट, तो फिर वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब आई टॉट माई सेल्फ, अब यहाँ पे माई सेल्फ क्या था? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द इंटायर, यहाँ पे क्या था? ये इम्फेटिक प्रोनाउन था। शी लुक्ड एट हर सेल्फ, यहाँ पे हर सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और शी हर सेल्फ अरेंज द सरप्राइज पार्टी, यहाँ पे हर सेल्फ क्या है? ये हमारे पास ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, उसने अपने आप को साफ किया। इसका मतलब ये यहाँ पे ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ग्रामर सीरीज के सारे लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहे और ये नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंचते रहे। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।